चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज 16वीं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई सुबह से जारी है। हालांकि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही इसे आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और विशेष सत्र की कार्रवाई फिर से शुरू की गई। वहीं सत्र के दौरान भगवंत मान सरकार की तरफ से चंडीगढ़ मुद्दे पर केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरा गया। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में केंद्र सरकार के नए नियम के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया है। प्रस्ताव में पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे का सम्मान करे। प्रस्ताव में बीबीएमबी व नौकरियों 60.40 अनुपात का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय समझौते के कानून लागू करने की उल्लंघना की गई है। बता दें कि आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम लागू करने के विरोध में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट से सीधा संवाद किया और एक मास्टर की भूमिका में छात्र छात्राओं के प्रश्नों का जवाब दिया। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम ने टाइम मैनेजमेंट से लेकर लाइफ मैनेजमेंट तक ज्ञान दिया और बच्चे उनसे एग्जाम, प्रेशर और मार्क्स आदि जुड़े विषयों से प्रश्न पूछ रहे थे। यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। परीक्षा पे चर्चा में दिल्ली और एनसीआर के 1000 छात्र शामिल हुए और रोचक बात यह है कि यह कार्यक्रम कोरोना के सुचाल के बीच 2 साल बाद फिजिकली हो रहा है। इस प्रोग्राम में पीएम छात्रों के साथ बातचीत करते हैं जो पिछले 4 साल से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय आयोजित करा रहा है। बता दें कि यह परीक्षा पर चर्चा का 5वां एडिशन है और इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम योगी ने सभी सेवा चयन बोर्ड और चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में कहा है कि वे 100 दिनों का लक्ष्य तय कर प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न किए जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने विगत 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की भांति ही प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए 100 दिन, 6 माह और वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। हिंदुत्व और जाति धर्म की राजनीति से विरत उत्तर प्रदेश में नई योगी सरकार विकास और वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। योगी आदित्यनाथ का नया मंत्रिमंडल एक योजना के तहत 2D यानी विकास और वितरण नीति को अमली जामा पहनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में शीर्ष पर ले जाने का प्रयास करेगा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने शुक्रवार को बातचीत में कहा कि नई भाजपा सरकार का मुख्य एजेंडा विकास और वितरण होगा। पहले कार्यकाल सरकार ने बगैर भेदभाव के केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया, जिसमें मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त आवास, रसोई गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन और शौचालयों का निर्माण आदि शामिल था। इसके बावजूद लोग सोचते थे कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। वितरण और विकास यानी 2D को परवान चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पहले ही मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। अधिकारियों और मंत्रियों को अगले 100 दिनों में अपने विभाग की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संजीदगी से काम शुरू कर दिया गया है और इस दिशा में जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के बंकर में पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्काधारी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते बुधवार को कहा था कि सीआरपीएफ के बंकर में पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सोपोर उप जिले में मंगलवार शाम को बुर्का पहने महिला ने सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था और सीआरपीएफ ने कहा कि बुर्का पहने महिला की पहचान हसीना अख्तर के तौर पर हुई है। इसके ताल्लुक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से रहे हैं। इसके अलावा वह पहले भी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रही है। पंजाब में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं। टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों को बोर्ड प्रबंधन द्वारा लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पूरा 1 वर्ष चला, जिस कारण टोल प्लाजा बंद पड़े रहे और जिसके कारण करोड़ों के नुकसान का खमियाजा कंपनियों को भुगतना पड़ा, जिसके चलते कंपनियों को टोल टैक्स बढ़ाकर पिछली भरपाई करनी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यह बढ़ाई हुई दरें आधी रात से लागू हो चुकी हैं।
देश भर में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब 19 किलो के कमर्शियल रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 250 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। आज से इसकी कीमत 2253 रुपए होगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बता दें कि पिछले 2 महीनों में कमर्शियल रसोई गैस में अब तक कुल 346 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। वहीं इन वृद्धियों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हुए थे, जबकि 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया था। इससे पहले 22 मार्च को बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल को जेट फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 2% से बढ़ाकर 1,12,925 किलोमीटर हो गए हैं। पहले यह 1,10,666 रुपए किलोमीटर थी। वहीं नई दरें 15 अप्रैल 2022 को लागू होंगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लगातार चल रही तनातनी के बीच उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि शिवपाल यादव अभी कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और इस बीच शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अभी बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव भी सदन में मुख्यमंत्री से मिले थे और भी कई लोग उनसे मिले थे, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। वे प्रदेश के 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल सपा विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत में उस वक्त बड़ी हलचल बढ़ गई जब शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि इस बार शिवपाल यादव कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1,335 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,25,775 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 13,672 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,181 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, और जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों का राष्ट्रीय दर 98.76% है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 635 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जिस कारण इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,90,922 हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।